समस्याएं अभी आप जो है जो फेस कर रहे हैं, जैसे कि आप नाली, सीवर, जो भी समस्याएं आपको लग रही हो, जूझ रहे हो दिन प्रतिदिन, वो आप बता सकते हैं। अंकल वहाँ पे इतनी पानी भर रखा है, डूब डूब के आते हैं। रात के टाइम ना अंधेरे में रहता है। ये मुख्य समस्या मेरे कॉर्नर पे कूड़ा है सर, बहुत कूड़ा रहता है सर। नालियाँ नहीं प्रॉपर्ली साफ नहीं होती है और काफ़ी टाइम लगता है पानी निकलने में, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। काफ़ी मेन परेशानी तो इस वक्त यहाँ पे रोड का प्रॉब्लम है। रोड का प्रॉब्लम रोड का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इशू अगर कोई तबीयत वगैरह किसी की ख़राब हो जाए जी, यहाँ पे तो यही प्रॉब्लम है कि बारिश वगैरह होती तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं डायरेक्ट 24 न्यूज़ में। मैं आपका दोस्त और होस्ट ललित गुलिया। आज पहला हमारा चाय पे चर्चा सत्येंद्र टोंगर जी हैं, जो 76S वार्ड से हैं, तो देवली विधानसभा में पड़ता है। आज इनसे जो वार्ड नंबर में जो समस्याएं हैं जनता की और आने वाले इलेक्शनों में इनका क्या भूमिका रहेगी, उनसे चर्चा करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार गुलिया जी। कैसे सर आप? मैं ठीक हूँ सर, आप बताइए। मैं बढ़िया। आज हमारा चाय पे चर्चा एक हमारा सीरीज़ स्टार्ट किया है हमने, और आज हमें आपको यहाँ चाय पे बुलाया है, इनवाइट किया है। कैसा लगा है सर? गुलिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो चाय पर चर्चा, ये मोदी जी के नाम पर वैसे तो फेमस है चाय पर चर्चा, और आपने इसकी शुरुआत मेरे से करी है, तो मुझे ही फील हो रहा है कि मैं मोदी जी जो है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, और उनके साथ मुझे फीलिंग ऐसी आ रही है कि हाँ भाई, मैं भी कुछ इसमें योगदान कर रहा हूँ अपने देश के लिए। तो ये अच्छी बात है कि आप, हालांकि हमारी पार्टी अलग है, वो बीजेपी से ताल्लुकात रखते हैं, मैं आम आदमी पार्टी से, मैं श्री अरविंद केजरीवाल जी को इसमें अपना आइडल मान के उनके साथ में काम करता हूँ। तो लेकिन अच्छा है, टाइटल उनका है और आपने ले लिया तो अच्छा है, कोई भी ले सकता है। तो चाय तो हर घर की है, मोदी जी की चाय नहीं है। चाय हर घर की है, मैं सही कह रहा हूँ, ये ठीक है सर जी। तो यहाँ की पहले हम मूलभूत जो समस्याएं हैं, जो मैंने यहाँ सर्वे किया है, सबसे बड़ी समस्याएं हैं पानी की। पानी का जो ठहराव है बहुत ज़्यादा है। तो आप आने वाले समय में निगम अगर आपको मौका देती है आम आदमी पार्टी, इलेक्शन होने के बाद क्या आपकी प्लानिंग रहेगी इस पर? सर, जो पानी की निकासी की समस्या इस देवली विधानसभा में एक प्रमुख विषय है। आज भी हम एक कैंपेन चला रहे थे, वार्ड 76 में हर घर पहुंचेगा सत्येंद्र टोंगर। तो इस कैंपेन की शुरुआत हमने कर रखी थी, देवली गांव में भी करी थी, और आज हम डी ब्लॉक संगम विहार में थे। तो हमने जो ये समस्याएं हर घर जाकर नॉक करके हमने सुनी, तो उसमें ये समस्या उभर के सामने आई। कई घरों ने वहाँ पर बोला कि हमको पानी की निकासी की समस्या है, नालियाँ भरी हुई हैं, कूड़ा वहाँ से उठता नहीं है। तो ये जो समस्या है, ये अंदर की जो नाले हैं, जो छोटी छोटी नालियाँ हैं एमसीडी की, उनकी अगर साफ़ सफाई आप नियमित रूप से कर दोगे, तो ये नालियों का जो पानी है, वो बड़े नालों में जो दिल्ली सरकार ने, हमने बनवाए हैं, अभी बत्रा रोड पे नाले बनवाए हैं, अगर उनमें वहाँ तक पानी चला जाएगा तो आगे भी चला जाएगा ही। लेकिन अगर पहले ही वहाँ पर अवरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पहले से ही कूड़ा करकट, पत्थर भरे पड़े उन नालियों में, मलबा भरा पड़ा है, सिल्ट भरी पड़ी है, तो उसको निकाली नहीं जाती। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, और आपको पता भी होगा, क्षेत्र की जानकारी के लिए बता दूँ, हर एक साल इस रेनी सीजन से, इस बरसात से पहले एमसीडी को एक फंड दिया जाता है कि आप इस फंड को लीजिए और ये फंड लगाइए नाली साफ़ करने में, सील्ट निकालने में। हर एक सीज़न से पहले फंड एलोकेट होता है, लेकिन वो फंड जाता कहाँ है वो सबको पता है, क्षेत्र की जनता को पता है। वो जाता है निगम पार्षदों और एमसीडी के कर्मचारियों की जेब में। वो करते कुछ नहीं है, उस फंड को डकार जाते हैं, और इसका जो प्रभाव पड़ता है हमारे क्षेत्र की जनता पर पड़ता है। उनके घरों में पानी घुस जाता है। अभी देवली गांव से एक समस्या आ रही है, वहाँ पर उनकी नाली ऐसी भरी पड़ी है, लबालब ओवरफ्लो हो रहा है, उनके घरों में, किचन में पानी जा रहा है। मैं कल खुद गया, ये तो भारी बारिश हुई थी कल शाम को, उससे पहले की बात है जब कोई बारिश का नाम निशान ही नहीं था, और वो इस समस्या से पीड़ित हैं, और उसका मेरे से आज बात हुई है। आज हम वहाँ उसको साफ़ करवा रहे हैं, वॉलंटियर बेस पे हम सब लोग साफ़ शाम को करवाएंगे उस पर, और एक पाइप डालेंगे, नाली को बिल्कुल साफ़ करवाएंगे। तो बहुत बड़ी समस्या इस क्षेत्र की है, और ये नगर निगम के निकम्मेपन को उजागर करता एक जीता जागता उदाहरण है, जो यहाँ पर नगर निगम पिछले 5 साल, जब हम चुनाव लड़े थे 2017 में, तो
उसके बाद से ही हम देखते आ रहे हैं लगातार यहाँ पर ये जो समस्याएं बनी हुई हैं। हम अधिकारियों को कितना फ़ोन करेंगे, अधिकारी हमारी कभी सुन लेते हैं कभी नहीं सुनते हैं, लेकिन जब हम हो सकता है निगम पार्षद बन जाएं जब वो हमारी सुने, और अगर हम निगम पार्षद बने तो उनको सुननी पड़ेगी। हम इस समस्या को जड़ से मिटाएंगे। और सर देवली गांव और देवली विधानसभा, देवली गांव से ही जाना जाता है, वहाँ तो इतनी जर्जर हालत है। मैं अभी वहीं से होते हुए आया था और वहीं के ही निगम पार्षद हैं। क्या देवली गांव की जनता उन्हें माफ़ करेगी? सर देवली गांव के निगम पार्षद हैं और ये वार्ड क्षेत्र है। इस वार्ड का नाम भी देवली है जिस वार्ड से हम चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इस वार्ड की बदकिस्मती सिर्फ यही है कि यहाँ पर मोदी जी के नाम पर कोई भी आदमी आए उनको वोट डाल देते हैं। संगम विहार में भी उनकी एक फ़िक्स परसेंटेज वोट है और वो एक धार्मिक ऐसा चक्कर चलाते हैं, सारी जनता उसमें बढ़ जाती है हिंदू मुस्लिम के चक्कर में, और उनको एक फ़िक्स वोट 30% तो मिल ही जाती है। तो उसका एक बड़ा कारण है कि वहाँ पर फिर मेरी गांव वालों से भी अनुरोध है कि इस बार जब चुनाव आएगा तो प्लीज़ इसको आप एक तरीके से ऐसा लीजिए कि कोई भी आदमी हो जो आपको दिखे कि हाँ ये आदमी हमारा विकास कर सकता है, अगर हम इसको सीट पर ले आएँ तो आप गांव में पंचायत करके एक चुन तो लेते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता वो आपकी बातों पर खरा उतरता है। हमेशा से ही ऐसा होता है, अब पहले भी हुआ है अभी भी हुआ है। मैं नहीं कहता आप मुझे ही वोट दीजिए, आपको जो अच्छा लगे, लेकिन आपको वो काम करना चाहिए। तो मेरा सभी मेरे गांव वासियों से अनुरोध है। आज तो पिछला जब चुनाव लड़े तो मुझे खुशी है कि अब तो मेरे को सब लोग जानते हैं गाँव में भी, पिछली बार नहीं जानते तो मैं ये मैसेज अपना उन लोगों तक पहुँचाया नहीं मैंने पिछली बार। उसका कारण रहा वो लोग मेरे से परिचित भी नहीं थे, वोट भी नहीं डाल पाए। आज पूरा गांव मुझे जानता है और मैं घर घर भी जाता हूं, दोबारा भी जाऊंगा। उनसे बस यही आग्रह करूंगा, इस बार आप एक ढंग का नेता लेके आइए। अगर आपको लगता है कि गांव वालों को ही वोट देनी चाहिए तो एक अपने गांव में से ही एक ढंग का नेता चुनिए जिस पर जो आपकी कसौटी पर खरा उतर सके और जो आपका विकास कर सके। मैं नहीं कहता मुझे ही वोट दे दीजिए, आप एक ऐसा ढंग का भरोसेमंद आदमी नेता चुनिए जो आपका विकास कर सके। तो बस मेरी गांव वालों से भी ये अनुरोध है और संगम विहार वालों से भी ये अनुरोध है कि आप फूल हाथ झाड़ू पे ना बटकर किसी एक ऐसे आदमी को वोट दीजिए और जो विकास कर सके। अरविंद केजरीवाल जी ने यहाँ विकास करके दिखाया। आप देख सकते हो, एक तरफ नगर निगम है, एक तरफ दिल्ली सरकार और हमारे माननीय विधायक हैं जिन्होंने सीवर, नालियाँ, रोड, स्कूलों की जो जर्जर हालत हुआ करती थी उनको सुधारा। कितने मोहल्ला क्लिनिक खोले, फिर जहाँ फ्री दवाई, 150 टेस्ट फ्री होते हैं। तो इतनी मूलभूत सुविधाएं दिल्ली सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इस क्षेत्र के लिए दी हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस बार आम आदमी पार्टी एक विकल्प हो सकता है इस क्षेत्र की जनता के लिए इस नगर निगम के चुनाव में। तो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को ही इस बार जिताना चाहिए जो आपकी परेशानी समझे, आपका निवारण करे और इस क्षेत्र का विकास कर सके। सर माननीय विधायक जी की तारीफ तो हम भी करेंगे कि जो बांध रोड की जो हालत थी वो मैंने देखा है। मैं यहाँ पिछले 8 साल से आ रहा हूँ और जा रहा हूँ, उन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया। सर लीजिए चाय लीजिए, चाय पे चर्चा है, थोड़ी चाय भी साथ पी जाए। तो उनकी तारीफ़ तो की जानी चाहिए। थोड़ा सा उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, काफ़ी बतरा रोड होगा, ये होगा, काम कर ही रहे हैं। तो आपके पास भी ये मौका होगा कि देखिए नाली रोड बनाना आपका काम नहीं आता, ठीक है ना, क्योंकि आपके एमसीडी एक्ट्स में जो ड्यूटीज़ हैं जैसे स्ट्रीट जोक्स का हो गया, सफाई का होगा, कूड़ा उठवाना हो गया, सब नाली सफाई, ये सब तो एक मूलभूत सुविधा। पर आप क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम भी आप करेंगे जनता के लिए? मेरा एक पर्चा मैंने निकलवाया है। अगर एमसीडी के चुनाव में पार्टी फिर से मुझे मौका देती है, पिछली बार हमने चुनाव लड़ा, इस बार पार्टी अगर हमें फिर से मौका देती है और जनता, इस क्षेत्र की जनता हम पर अपना प्यार बरसाकर, अपना बहुमूल्य वोट डालकर फिर से हमें जिताती है, तो आप दिखा दीजिए। तो ये जो रोज़मर्रा के काम हैं, गली नाली, सड़क, सीवर, ओवरफ्लो, जो छोटे छोटे जो कूड़ा करकट वाले काम हैं, ये तो सब लोग करवा लेते हैं। आप भी अधिकारियों के पास जाओगे एमसीडी के और आप फॉलोअप करोगे रिगरसली, रोज़ फॉलोअप करोगे, तो अधिकारियों को आना पड़ेगा। लेकिन
एक निगम पार्षद के इसके अलावा भी बहुत काम है। आज 5 साल होने को है और इस जो निगम पार्षद हमारे बने हैं, माननीय निगम पार्षद, उनका एक बहुत बड़ा काम मुझे दिखता नहीं है इस क्षेत्र के लिए। तो ये जो सारे काम मैंने गिनवाए ये तो करने ही करने हैं। इसके अलावा जो मैंने सोचा है अपने क्षेत्र की जनता के लिए, मैं इस चैनल के माध्यम से अपनी क्षेत्र की जनता को एक मैसेज देना चाहता हूँ, एक संदेश देना चाहता हूँ। और इस पेपर पे आप देख सकते हैं मेरा एक संदेश है, मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना है आपके लिए, मैंने क्या क्या किया, सब इस पर अंकित है। तो इस पर मेरा एक गारंटी, एक वादा है कि अगर मैं यहाँ से चुनाव जीता आपकी बदौलत, आपके वोटों के द्वारा, तो मैं इस क्षेत्र को, इस वार्ड को कम से कम एक 100 बेड का हॉस्पिटल MCD का और एक पार्क संगम विहार के लिए और एक पार्क देवली के लिए बांध पर जहां कूड़ा करकट डलता है, 2 पार्क इस क्षेत्र की जनता के लिए और एक हॉस्पिटल, ये मेरे सबसे बड़े मेन काम रहेंगे इस वार्ड की, क्षेत्र की जनता के लिए। तो ये मेरी टॉप प्रायोरिटी पे, इनको मैं करूँगा। और कोई भी अधिकारी जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, आज 80 कर्मचारी होते हैं यहाँ पे नगर निगम में इस एक क्षेत्र की सेवा के लिए, लेकिन यहाँ दिखते कितने 10-12, बाकी जो कर्मचारी होते हैं वो होते ही नहीं, वो ऑन पेपर होते हैं सिर्फ। वो सैलरी चली जाती है और उनको उस सैलरी का बंदरबाट होता है अधिकारियों में बेसिकली, इसलिए यहाँ काम नहीं हो पाते। जब मैं कर्मचारी से मिलता हूँ, यार आप नाली साफ़ नहीं कर रहे हो, आपकी वहाँ शिकायत आती है, आप कूड़ा नहीं लेते हो, आपकी वहाँ शिकायत आती है, तो सिर्फ उनका यही रोना रहता है, सर मैं क्या करूँ, मैं तो अकेला हूँ, आप अधिकारियों से बोलिए वो लोग बढ़ाएं, मैं तो 2-3 गलियाँ कर सकता हूँ, मैं इतना क्षेत्र कैसे कर सकता हूँ। तो उनका, कर्मचारियों की गलती नहीं है इसमें गलती है नेताओं की। वो 12 लोग ऑन पेपर दिखाते हैं और जो उसके बाद के जो लोग होते हैं 80 कर्मचारियों में से, उनकी सैलरी में यहाँ पे पूरी बंदरबाट चलती है। यहाँ पे पूरा एक व्यापक भ्रष्टाचार है। इसमें कर्मचारियों की आड़ में नगर निगम के कर्मचारी, नेता और निगम पार्षद एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार करते हैं। तो इस भ्रष्टाचार पर सतेंद्र तोंगर अंकुश लगा देगा। 80 अगर होंगे तो 80 मिलेंगे। 50 कर्मचारी अगर हमें नगर निगम एक वार्ड के लिए एलोकेट करता है तो 50 कर्मचारी यहाँ पे अटेंडेंस रोज देंगे सतेंद्र तोंगर सामने, और सतेंद्र तोंगर उनसे रोज काम कराएगा। तो इस क्षेत्र की जनता मेरे से बिल्कुल सुनिश्चित हो जाए कि आपके गली मोहल्ले को एक साफ स्वच्छ में बनाकर, इस वार्ड को एक रोल मॉडल बनाकर इस दिल्ली के लिए, इस नगर निगम के लिए मैं पेश करूंगा। और ये मेरा गारंटी, ये मेरा वादा है। तो सर आपने अभी कहा कि 10 या 12 कर्मचारी, और मैंने तो देखा नहीं। अभी पीछे से मैं आपके यहाँ से आ रहा था तो एक थे वहाँ के लोकल रहने वाले, वो नाली साफ़ कर रहे थे। मैं कहा भाई चलो आज तो अच्छा लगा कि मैंने कर्मचारी देख लिया नाली साफ़ करते हुए। पता लगा कि मुझे वो वहाँ के ही निवासी था। तो सर वो वैसे कैसे लगेगा सर? जैसा कि आपने देखा होगा 80 कर्मचारी हैं यहाँ पर। नगर निगम 80 कर्मचारी देती है इस वार्ड क्षेत्र के लिए, जो मेरी नॉलेज में है। अब उस 80 में से जब 12 ही होंगे बेचारे, तो वो भी, उनको भी आदत पड़ी हुई है 12 को भी, वो भी बेचारे कितना काम करें। अगर उनको रोज़ रोज़ आदत डाली जाए और उनको काम अलोकेट किया जाए कि आज आपको इतना काम करना है। 80 कर्मचारी हैं एक वार्ड में जो अलोकेट हैं, 12 ही दिखते हैं, सारे ऑन पेपर होते हैं, उनकी सैलरी तो कोई और खा रहा है। तो जब वो कर्मचारी प्रॉपर होंगे, वहाँ पे पूरे होंगे, तब वो काम कर पाएंगे। बाकी आपने देखा होगा जब हम कैंपेन कर रहे थे तो वहाँ पर मैंने देखा वो पीड़ा अभी भी मेरे हृदय से जा नहीं रही है। वहाँ पर एक घर वाला, जिसका एक घर था सामने, उसकी नाली अपने हाथ से साफ कर रहा है। जब उससे पूछा गया तो उसने साफ बताया कि यहाँ तो नाली आज तक साफ़ ही नहीं करी गई, हम लोग यहाँ पे लगे रहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर वहाँ पर इस छोटी छोटी सुविधा नहीं हो सकती, नाली साफ़ नहीं हो सकती, कूड़ा उठ नहीं सकता, तो इस नगर निगम का फ़ायदा क्या है? ये लोग, मैं फिर से बोलूँगा, मोदी जी के नाम पर निगम पार्षद आ जाते हैं, हर एक बार चेहरा बदलता है, वोट ले लेते हैं मोदी जी के नाम पर, और फिर अपने, वो कहते हैं ना 9 हाथ की चद्दर ओढ़ के सो जाना, एक कहावत है, तो ये सो जाते हैं। फिर 5 साल फिर आते हैं,
5 साल से पहले 2-4 महीने में फिर आएंगे, फिर पैसे के जोर पर दम लगाएंगे, फिर मोदी जी के नाम फिर होगा और फिर ये चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, क्षेत्र की जनता बहुत जागरूक है, समझदार है। अब क्षेत्र की जनता इनके बहकाव में नहीं आने वाली, और जो हथकंडे खेलते हैं कि चेहरा बदल दो, लोग भूल जाएंगे पिछले बार के लोगों को, तो वो चेहरा बदलने वाला जो काम है वो इस बार चलेगा नहीं। और इस बार क्षेत्र की जनता एक ऐसे आदमी को चुनेगी जो उनका काम कर सके, जो 5 साल उसका काम करते आए हैं। तो मैं नहीं कहता कि वो मैं ही हूँ, कोई भी हो सकता है। तो जो जनता को लगेगा जनता उसे चुनेगी। इस बार मोदी जी के चेहरे के ऊपर जनता जाने वाली नहीं है। और ये नगर निगम का चुनाव है, यहाँ पर जो कोई लोकल नेता काम करेगा उसको ही जनता चुनेगी इस बार। और बड़ा दुख है, मुझे अभी भी दुख है उस जो मैंने वो देखा वाक्य है, वहाँ पर एक आदमी खुद ही नाली साफ़ कर रहा है, तो बड़ा बुरा लगा उसको देखकर। और नए अधिकारियों को भी फ़ोन किया कि उसको कल वो देखेगा, नहीं देखेगा तो मैं फिर से फॉलोअप करूँगा, मैं अधिकारी के पास जाऊँगा, पकड़ के लेके आऊँगा उसको, कल अधिकारियों से वो नाली साफ़ कराऊँगा। और मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ, जो मैंने ये अभियान चलाया है, इस प्रकार की अगर और भी समस्याएं मेरे को देखने को मिलती है तो मेरा इस तरह की समस्याओं पर अंकुश लगाना, उन पर लगाम कसने का काम भी होगा साथ ही साथ। तो सर, जो आपका ये अभियान चल रहा है, अगर जनता आपको मौका देती है इलेक्शन जीतने के बाद भी, क्या हमारी यही कार्यक्रम चलता रहेगा? उम्मीद करें हमारी जनता ये आपसे। सर एक बात बता दूं मैं आपको, अगर ये भ्रष्टाचार ना हो तो ये क्षेत्र चमक जाए। और मेरा यही नारा है, मैंने सबसे लास्ट में लिखा है, भ्रष्टाचार मिटाऊंगा और क्षेत्र को चमकाऊंगा। भ्रष्टाचार अगर होगा नहीं, जैसे मैं फिर से रिपीट करूंगा, 80 कर्मचारी के 80 कर्मचारी अगर इस क्षेत्र में लग जाए, उनकी रोज़ ट्रैकिंग हो, उनकी रोज़ अटेंडेंस हो, उनके रोज़ फ़ोटो खींचें, उनको रोज़ ले लेके निगम पार्षद घूमें, तो कैसे काम नहीं होगा? क्षेत्र चमकेगा नहीं चमकेगा? रोज़ कूड़ा उठेगा, रोज़ नाली साफ़ होंगी, रोज़ स्ट्रीट लाइट लगेंगी, सब कुछ रोज़ सौंदर्यीकरण होगा, सब कुछ अच्छा होगा, रोज़ झाड़ुएं लगेंगी। तो यहाँ पर केवल नीयत और भ्रष्टाचार का माजरा है जी। अगर भ्रष्टाचार पे अगर अंकुश लग गया तो ये क्षेत्र चमकेगा। और मेरा यही टाइटल है कि अगर मुझे पार्टी मौका देती है, मैं चुनाव जीतता हूँ, तो मैं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाऊंगा। और इस क्षेत्र की जनता भली बात ही जानती है। इस क्षेत्र की जनता, पिछली बार तो चुनाव हम लड़े, बहुत सारे लोग हमसे परिचित नहीं थे, तो आज मैं संतुष्ट हूँ कि क्षेत्र की जनता मुझे जानती है। पिछले 5 सालों में उन्होंने मुझे देखा है, परखा है। और इस क्षेत्र में आप जाइए, सर्वे करा लीजिए, इस क्षेत्र में एक एक व्यक्ति कहेगा कि सत्येंद्र तोंगर ईमानदार आदमी है, वो भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा और न ही भ्रष्टाचार करेगा। और मुझे बड़ा संतोष है इस बात पर, यही मेरा एक प्लस पॉइंट है। और इसीलिए और काम मैं करता हूँ निरंतर। कोविड में भी मैंने बहुत काम करा, ये सारी टीम जो बैठी है यहाँ पर, इनका मैं शुक्रगुजार हूँ। ये भी मेरे साथ अपने घर बार को छोड़कर, माँ बाप बीवी बच्चों को छोड़कर ये लोग लगे। इन्होंने राशन बंटवाए, घर घर कूपन योजना जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने दी थी, उसके द्वारा घर घर राशन हमने बांटे, हमने सैनिटाइज़ किया। जब लोग घर से नहीं निकलते थे, झांकते तक नहीं थे, तब हम लोग सड़क पे थे। तो पूरे 2 साल हो गए इस टीम को और मेरे साथ हम लोगों ने इतना काम यहाँ पर करके दिखाया है। यह जनता को विदित है अच्छी तरह और जनता मानती है और जानती है। तो यही मेन कारण है, इसलिए मुझे लगता है कि हाँ, इस बार जनता हमारा साथ देगी और इस बार मुझे जैसा कोई व्यक्ति अगर आ गया तो इस क्षेत्र का विकास जरूर करेगा। आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। अंतिम में एक ही चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर पढ़ा लिखा ईमानदार नेता निगम पार्षद में आएगा तो आपके क्षेत्र का विकास और सफाई होगी। क्योंकि यहाँ के MCD स्कूल्स को देख लीजिए, नाले की हालत देख लीजिए, रोड की हालत देख लीजिए, हर एक समस्या, कूड़ा ऐसी के ऐसा घर के बाहर रखा है, नाले अब नहीं उठ रहा है कूड़ा, ना कूड़े गाड़ी आ रही है। तो आप लोगों से एक ही उम्मीद है, अब की बार वोट सोच समझ के दें, क्योंकि आप लोगों से उम्मीद करता हूँ ऐसे ही हमें साथ जुड़े रहेंगे। जुड़े रहिए डायरेक्ट 24 के न्यूज़ के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हो सकता है लास्ट टाइम आप बिज़ी होंगे, इस टाइम आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही चाय पे चर्चा चलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।